जय अम्बे दुर्गे जगदम्बे दुर्गे, जय अम्बे दुर्गे जगदम्बे दुर्गे, जय मातु भवानी शिव दुर्गे, जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममताज वे। आई एम ममता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो चारों तरफ आजकल नवरात्रि की धूम मची हुई है। सभी अपने अपने कार्य में बहुत व्यस्त हैं, पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। 9 दिनों में हम विभिन्न माँ के 9 रूपों का पूजा करते हैं और अलग अलग तरीके के हम प्रसाद चढ़ाते हैं, माता को चढ़ावा चढ़ाते हैं। और नवरात्रि में रंगों का भी विशेष महत्व रखा जाता है। 9 रूप माँ के 9 ग्रहों को भी नियंत्रित करता है, तो इसलिए हमें रंगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और प्रथम दिन हम पूजा करते हैं शैलपुत्री माता की, और शैलपुत्री माता को हमें पीला वस्त्र धारण करके फर्स्ट दिन हमें पूजा करना चाहिए। और पीला ही, अगर आपके पास भोग के लिए कोई भी चीज़ हो तो पीला मिठाई, पीला फूल, पीले चीज़ों का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे माता हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं। और दूसरे दिन हम पूजा करते हैं ब्रह्मचारिणी माता की, और ये ब्रह्मचारिणी माता को हरा कलर बहुत पसंद है, तो उस दिन हमें हरा वस्त्र पहन के माता का पूजा अर्चना करना चाहिए। हरा, अगर आपके पास वो चीज़ मौजूद है, हरा वस्त्र, हरा और भी चीज़ें, तो आप ज़रूर उसको यूज करिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, तो उस दिन हमें भूरा कलर पहन के और भूरे वस्त्र में ही माता का पूजा करिए। चौथे दिन हमें कुसमंडा माता की पूजा करनी चाहिए, और उस दिन कोई भी नारंगी ड्रेस धारण करके, कोई भी नारंगी कलर का फल, फ्रूट, मिठाई कुछ भी हो, तो उस दिन वही प्रसाद में हमें चढ़ाना चाहिए माता को। और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा हम करते हैं, तो स्कंद माता को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, तो उस दिन अगर मिले तो सफ़ेद ही वस्त्र धारण करके हमें माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और छठवें दिन हम कात्यायनी माता की पूजा करते हैं। उस दिन हमें लाल वस्त्र धारण करके और लाल वस्त्रों में ही लाल फूलों से, लाल प्रसाद के साथ ही माता की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। और 7वें दिन हम कालरात्रि माता की पूजा करते हैं। 7वें दिन जो माँ का सबसे विकराल रूप है कालरात्रि माँ का, और 7वें दिन कालरात्रि माता की हम पूजा करते हैं। और उस दिन भूल के भी हमें काला वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसे तो नवरात्रि के दौरान हमें बिल्कुल ही काला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। मैक्सिमम हमें कलरफुल ड्रेसों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो उस दिन हमें नीला कलर का भी ड्रेस पहन के हम माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और 8वें दिन हम गौरी माता की पूजा करते हैं, माँ गौरी की। उस दिन माँ का 8वां रूप है माँ गौरी की पूजा हम करते हैं। और उस दिन हमें गुलाबी कलर माता को बहुत पसंद है, तो अगर हमें कमल का फूल मिले या गुलाबी वस्त्र हमारे पास है तो हमें वही वस्त्र धारण करके माता को। और 9वें दिन हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं, जो समस्त सिद्धियों को देने वाली माँ है। तो इस तरीके से 9 दिन में हम माता के विभिन्न रूपों का अलग अलग चढ़ावे के साथ, अलग अलग पहनावे के साथ हम माता की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास हर कलर का वस्त्र है तो ज़रूर पहन के पूजा करिए, इससे माता हमारी बहुत प्रसन्न रहती हैं। और हिंदी की हमारे पास एक पुस्तक है जिसमें माता के 13 अध्याय हैं, तो हम लोग पाठ करते हैं। तो सबसे पहले हमें कवच को पढ़ के ही पहला अध्याय हमें शुरू करना चाहिए। तो कवच जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, हम पाठ की जो हमारी विधि है वो पूरी नहीं होती। तो सबसे पहले हमें कवच का ही अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद हमारा पहला अध्याय शुरू होता है। और इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा करते हुए हमें 13 अध्याय तक जाना है।
और 13वां अध्याय उसका लास्ट अध्याय है। तो जब 13 पे हम चले जाते हैं तो हमारा एक बार पाठ कहलाता है। तो इस तरीके से हम 9 दिनों में 9 बार पाठ करते हैं। अगर आपसे हो सकता है तो आप उसको एक ही बार में पाठ को आराम से पढ़ सकते हैं, अगर आप सक्षम है तो। अगर नहीं सक्षम है तो इसको आप 2 बार भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि सुबह शाम दोनों टाइम आप पाठ को आधे आधे पार्ट्स में आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि 9 उसमें 13 अध्याय हैं तो एक ही बैठे सभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए अगर सक्षम है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप 2 बार में उसको 2 पार्ट्स में उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन 9 दिन में उसको हमें 9 बार बिल्कुल ही पढ़ना है, वो एकदम अनिवार्य है। और जब हम पाठ करते हैं उस टाइम उस समय पे हमें ज्योति, हमें हमारा दीपक जो है बिल्कुल जलना चाहिए। अखंड ज्योति जो 9 दिन बिल्कुल हम लोग जला के रखते हैं, बिल्कुल हमारा दीपक जो है वो बुझना नहीं चाहिए, वो जलते हुए रहना चाहिए। और पाठ के समय तो बिल्कुल ही उसको कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा दीपक जो है वो बुझे ना। तो इस तरीके से हम नवरात्रि व्रत मनाते हैं और कलश स्थापना करते हैं। और कलश स्थापना के नीचे हम जौ और मिट्टी को मिक्स करके और उसके नीचे हम बिछा के और उसको पानी से थोड़ा सा सींचते हैं, जिससे कि वो बड़े बड़े पौधे बन जाते हैं 9 दिन के दौरान। तो और माता की पूजा अर्चना हम लोग इस तरीके से 9 दिन में हम लोग करते हैं। 9 माता की पूजा। और 9वीं के दिन जब हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं तो उस दिन हमें कुंवारी कन्याओं का पूजन करके और फिर हमें भोजन कराना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें हम भोजन कराते हैं। उसमें मीठा कुछ भी, चना का प्रसाद हो या खीर पूड़ी हो या और हलवा हो, ऐसे ही सब चीज़ों के साथ हम 9 कन्याओं का पूजा अर्चना करते हैं। और इस तरीके से हम नवरात्रि का व्रत को मनाते हैं। ज़्यादातर लोग ही 9 दिन का उपवास भी रखते हैं, और जो अगर नहीं रखते हैं वो बस 2 दिन का ही उपवास रखते हैं। जैसे पहले दिन और अष्टमी के दिन, तो 8वें दिन को हम अष्टमी भी बोलते हैं। तो उस दिन भी बहुत सारे लोग 2 ही दिन रखते हैं और ज़्यादातर लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं नवरात्रि के दौरान। तो हर राज्य में अलग अलग नाम से बोला जाता है, कहीं दशहरा बोला जाता है, कहीं दुर्गा पूजा बोला जाता है, कहीं नवरात्रि के नाम से इसको मनाया जाता है। तो इस तरीके से हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और चारों तरफ धूमधाम मची रहती है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और जब भी आप पाठ को समाप्त करें, आपका पाठ जब भी ख़त्म हो, और दोनों टाइम हमें माता की आरती करनी चाहिए घी के बत्ती के साथ या कपूर के साथ। तो चलिए आज मैं माता के लिए एक आरती भी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय मातु भवानी शिव दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय मातु भवानी शिव दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय लक्ष्मी दुर्गे महालक्ष्मी दुर्गे जय लक्ष्मी दुर्गे महालक्ष्मी दुर्गे जय मातु भवानी शिव दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय मातु भवानी शिव दुर्गे जय काली दुर्गे महाकाली दुर्गे जय काली दुर्गे महाकाली दुर्गे
भवानी शिव दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय मातु भवानी शिव दुर्गे जय अम्बे दुर्गे जगदम्बे दुर्गे जय अम्बे दुर्गे जगदम्बे दुर्गे जय मातु भवानी शिव दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय मातु भवानी शिव दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय मातु भवानी शिव दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय मातु भवानी शिव दुर्गे। थैंक यू सो मच। और लास्ट में हवन ज़रूर करिएगा माता का पाठ और आरती होने के बाद। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत। तो यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में एक नए आरती के साथ। थैंक यू सो मच।